कि बहुत ही कम है, राइट? आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि 12 सेकेंड्स बहुत ही कम स्पैन है जिसके अंदर हम अपने ब्रेन को उसकी कंसंट्रेशन को बनाकर रख सकते हैं, उसकी अटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं। द एवरेज अटेंशन स्पैन इन 2013 इज ऑलमोस्ट 8 सेकेंड्स, राइट? घटकर सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड हो गया है एवरेज अटेंशन स्पैन। इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई बात करती हूँ या मैं कोई ट्रेनिंग देती हूँ या आप कोई चीज याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, किसी लेक्चर के अंदर होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड ही आप अपने ब्रेन का कंसंट्रेशन बनाकर रख सकते हैं। The average attention span of a goldfish is only 9 seconds. तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है और अटेंशन पावर बहुत ही ज्यादा कम है। In 21st century, expectations are all time high. Obviously, आज 21st century के अंदर सभी की expectations बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बच्चों की पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। पहले के टाइम पर शायद ये होता था कि अगर कोई स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता था तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते थे कि चलिए कम से कम स्पोर्ट्स में तो अच्छा है, वहां पर अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन देगा। या फिर कोई अपनी पढ़ाई में अच्छा होता था तो पेरेंट्स एक अच्छा समझते थे कि चलिए पढ़ाई में अच्छा है, वहां पर एक लाइफ में अच्छी डायरेक्शन देगा। बट आज अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, अगर मैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखती हूँ, तो देखने को मिलता है कि आज पेरेंट्स हर तरीके से अपने बच्चे को एक ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा हर फील्ड में अच्छा काम करे। सक्सीड एक्सपेक्टेशंस, जो सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं। आज अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके 90% मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो खेलकूद में भी अच्छा करे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा करे, क्रिएटिविटी के अंदर भी अच्छा हो, और बहुत सारे हम उनको ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करवाते हैं, उनको क्लासेस दिलवाते हैं ताकि वो हर फील्ड में ओवरऑल सारी चीजों के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करे। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जो आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इनफ नहीं है। ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जो है वो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर इनफ नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती थी। बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी अच्छी जॉब मिल जाती थी। गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत इजीली अवेलेबल थी, तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते थे, आप एक अच्छी लाइफ जी पाते थे अगर आपने एक कम एजुकेशन भी ली हुई है। लेकिन आज तो हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारा वर्ल्ड बिल्कुल बदल चुका है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आज एक एमबीए के लिए भी अच्छी जॉब अवेलेबल नहीं है। यस, ऑब्वियसली आज आप इतने सारी चीजें देख रहे हैं। इवन अभी पीछे एक न्यूज आई है कि अगले साल 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी, राइट? तो आज एमबीए करने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। एमबीए करने के बाद भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखें, आप अपने ब्रेन को इतना शार्प रखें कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो भी हम और नई नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। न्यू स्किल्स, यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नई स्किल्स को हर रोज लर्न करना, नई स्किल्स के बारे में जानकारी लेना आज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आज अगर हम लोग प्रोफेशनल्स हैं या इवन स्कूल्स के अंदर भी आज बच्चों को नई नई क्रिएटिव स्किल्स भी सिखाई जा रही है पढ़ाई के साथ साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को हम कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, उसके लिए कुछ स्किल्स हैं जिनको सिखाया जाता है। लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी चीज के बारे में सोचना कितना ज्यादा जरूरी है। इवन प्रोफेशनल्स की लाइफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। अपने आसपास के सराउंडिंग्स को एक बार देखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। आज कौन लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? क्या सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल है जो पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं?
नहीं, वो लोग सक्सेसफुल है जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, जो लोग कुछ नया लेकर आते हैं, जो लोग क्रिएटिव होते हैं। एंड ऑल्सो डिजिटल लर्निंग। पिछले कुछ समय में वर्ल्ड शायद पूरे तरीके से बदल गया है। हमारे आसपास की सोसाइटीज, हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ पूरे तरीके से बिल्कुल बदल गया है। मुझे ही देख लीजिए, हम लोग पहले जाकर ट्रेनिंग्स करते थे, मीटिंग्स करते थे, फ्लाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और फिर वो ट्रेनिंग्स करते थे। पर पिछले कुछ समय के अंदर हम मैक्सिमम ट्रेनिंग्स जो है वो जूम पर कर रहे हैं, एप्स पर कर रहे हैं, डिफरेंट एप्स पर कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए इस चीज को समझना कि आज का जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को लर्न करें, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहें। और इसके लिए एक चीज जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपका शार्प माइंड। ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल वर्ल्ड इज बूमिंग। डिजिटल वर्ल्ड इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। आज हम लोग सब चीजें ऑनलाइन मंगवाते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो अगर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सब चीजों को लर्न करें, हम इन चीजों के लिए एफिशिएंटली तैयार हो, हमारा ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल हो कि अगर कोई चीज बंद हो गई है और हमें दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करना है, किस तरीके से हमें उस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करना है, किस तरीके से हमें उस प्लेटफॉर्म के साथ जल्दी से जल्दी मिंगल अप होना है, ये सारी चीजें हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को शो करती है और हमारी आज की सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परफॉर्मेंस प्रेशर इज एवरीवेयर। ऑब्वियसली ये तो हम सब जानते हैं कि आज हम सबको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस प्रेशर हर जगह पर है, राइट। बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर है अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का। ऑफिशियल्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी दे सके अपने ऑफिस और वर्क एटमॉस्फेयर के अंदर। तो परफॉर्मेंस प्रेशर आज हम सबके ऊपर है। मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो वो बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करते हैं। पहले के समय में अगर कोई 70% या फर्स्ट डिवीजन भी ले आता था तो काफी प्रेज किया जाता था, पेरेंट्स काफी खुश होते थे। लेकिन आज के टाइम पर राइट 99.8, 99.9 मतलब पॉइंट्स के अंदर हम ग्रेड्स को गिनने लगे हैं, राइट। और पेरेंट्स एक दूसरे अपने बच्चों के और दूसरे के बच्चों के ग्रेड्स को कंपेयर करते हैं, उनकी एफिशिएंसी और दूसरों की एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। वो क्या क्या प्रोडक्टिव और क्रिएटिव सीख रहे हैं या कर रहे हैं, या हमारे बच्चे क्या क्या प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कर रहे हैं। इन सब चीजों का आज एक बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो गया है। इसीलिए परफॉर्मेंस प्रेशर आज हर किसी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रेशर फॉर परफॉर्मिंग इन एग्जाम। ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि ये मार्क्स ही आगे जाकर आपकी एक अच्छी लाइफ को डिफाइन करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। आजकल मैंने जैसे कि पहले भी बात की कि पॉइंट्स के पीछे आज किसी का कोई एडमिशन होता है और किसी का कोई एडमिशन रह जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आप सब लोग अच्छा परफॉर्म करें। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। डे टू डे लाइफ के अंदर हम सुबह से लेकर रात तक कितना एफिशिएंटली अपने घर के काम करते हैं, अपने ऑफिसेस के काम करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। क्या ये प्रेशर हम सबके ऊपर नहीं है? ऑब्वियसली है। अपने डे टू डे लाइफ में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर भी आज हम सब लोगों के ऊपर है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हर चीज को अच्छे से प्लान करने के अंदर। प्रोफेशनल लाइफ, जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आज आप क्या प्रोडक्टिव करेंगे, आज आप क्या अच्छा करेंगे, राइट। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साथ कॉप अप करना। आज वर्किंग आवर्स कोई स्टेबल नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। हम सबको अपनी डे टू डे लाइफ की नीड्स पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो क्या हम उसके लिए प्रेशर के अंदर नहीं है? और कितना अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। एक इंसान अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो उस 10 घंटे के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो कितना अच्छा काम कर पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, स्मार्ट लर्निंग, राइट? आप आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ कितने अच्छे से लर्न कर लेते हैं, कितना अच्छे से कोप अप कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है हम सबके ऊपर। सो प्रेशर इज एवरीवेयर, एज आई सेड, फ्रॉम द हाउस टू योर प्रोफेशनल लाइफ, प्रेशर आज हर जगह पर है। कंपटीशन इज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में जब छोटे होते हैं तो कंपटीशन नहीं है, या जब टीनेज लाइफ में आते हैं, एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, या इवन एल्डरली स्टेज के अंदर, लाइफ की हर स्पैन के अंदर अलग अलग कंपटीशन होता है। जब हम छोटे होते हैं तो शायद हमें लगता है कि हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कंपटीशन हर जगह है। बचपन में कंपटीशन था एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने का, प्रोफेशनल लाइफ में कंपटीशन आ गया एक अच्छी जॉब पाने का, और एल्डरली लाइफ के अंदर एक अलग तरीके का कंपटीशन हम फेस करते हैं। सो कंपटीशन जो है हर जगह है, एकेडमिक्स के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, हर जगह पर एक अलग तरीके का कंपटीशन देखा जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए कंपटीशन है उनके एग्जाम्स, एकेडमिक रिजल्ट्स। बड़ों की बात करें तो उनके लिए कंपटीशन है वर्क प्लेस पर उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना। और आपको क्या लगता है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, हमें बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम रिटायर हो जाएंगे अपनी जॉब से, तो क्या वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा? ज्यादातर लोगों को यही लगता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे जब रिटायरमेंट आ जाएगी तो फिर हम एक आसान और एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन वहां पर भी कंपटीशन होता है, राइट? रिकॉग्निशन का कंपटीशन। रिकॉग्निशन, आप कितना अच्छे से लोगों को पहचान पाते हैं, कितना अच्छे से चीजों को याद कर पाते हैं। जब हमारे घरों में कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जो इसकी याददाश्त नहीं है, जिनका जो ब्रेन है बहुत ही वीक काम करता है, तो वो हम सब लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, राइट? एक स्ट्रगलफुल लाइफ जी ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फैमिलीज के लिए भी वो एक स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली उनके फैमिली मेंबर्स को उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एल्डरली मतलब बुढ़ापे के अंदर भी मेमोरी, याददाश्त को रखना, रिकॉग्नाइज करना, चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, घर की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको प्रॉपरली याद करना, ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिससे हर बुजुर्ग जो है वो उसे फेस करता है और रोजमर्रा के जीवन में इसे एनालाइज करता है। सो वेयर दिस प्रेशर इज एक्चुअली, राइट? प्रेशर है कहां पर? मैंने अभी पिछले कुछ मिनट के अंदर आपसे बहुत सारी प्रेशर की बात की कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब प्रेशर है, जब किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तब प्रेशर है। तो प्रेशर की मैंने बहुत ज्यादा बात की। तो प्रेशर है कहां पर, राइट? क्या कोई कुकर है जिसकी सीटी बजेगी और प्रेशर रिलीज हो जाएगा? प्रेशर है कहां पर? प्रेशर है हमारे ब्रेन में। यस, हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। हर वक्त 24 घंटे हम अपने ब्रेन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है। हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है कि अब ये हो गया, आगे क्या, दिस नाउ व्हाट, राइट? तो ये सारा प्रेशर कहां पर होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है, हमारे दिमाग के अंदर होता है। अब हमने बोला कि ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करता है और सबसे ज्यादा सोचता भी है, राइट? तो ब्रेन को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, राइट? ये पोषण हमारे ब्रेन के लिए, उसके अच्छे काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू यूएस की रिसर्चेस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 85% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं, जो कि यूएस के अंदर हैं, उन्हें प्रॉपर ब्रेन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो अगर यूएस के अंदर 85% चिल्ड्रंस को प्रॉपर ब्रेन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता,
जो कि उनकी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उनके दिमाग की विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इंडिया की अगर बात करें तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है शायद बढ़ भी सकते हैं, राइट। अब हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम बच्चों को बहुत अच्छा खाना देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें अच्छा खाना देते हैं, बादाम खिलाते हैं, अखरोट खिलाते हैं, सारी वो चीजें खिलाते हैं जो कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। पर क्या वो उनके लिए सफिशिएंट है? क्या वो उनकी ब्रेन की पूरे तरीके से डेवलपमेंट कर पा रही है, राइट? शायद जवाब ना है। ये हम सब आज ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, प्रॉपर जो ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए दिमागी विकास के लिए, वो शायद उतना प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आज जो है हम प्रॉपर तरीके से हमारा ब्रेन जो है पूरे तरीके से या तो विकसित नहीं हो पाता या उतनी अच्छी एफिशिएंसी से काम नहीं पाता। तो चलिए, अब हमने जब ब्रेन की बात कर ही ली है, दिमाग की बात कर ही ली है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान भी लेते हैं। अप टू 60% ऑफ ब्रेन ड्राई वेट आर लिपिड्स। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसका जो ड्राई वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली लिपिड्स होते हैं। 60% जो ड्राई वेट हमारे ब्रेन का है वो लिपिड ग्रुप के अंदर आता है। और वो कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, राइट। अब हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स बहुत सारी चीजों में हमारे ब्रेन की मदद करते हैं। जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले मदद करते हैं, ब्रेन की सिग्नलिंग में मदद करते हैं। सिग्नलिंग क्या होता है? सेल टू सेल हमारे ब्रेन में कुछ सिग्नल्स जाते हैं। हम सबको पता है, अगर आपको कोई सिग्नल मिला है, राइट, आपको भूख लगी है, राइट, तो हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है। अगर आपको कोई चोट लग गई तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि हमें चोट लग गई है। अगर हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल जाना है तो ये सिग्नल्स कैसे जाते हैं? प्रॉपर सिग्नलिंग होती है फ्रॉम सेल टू सेल। इसके द्वारा हमारे ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नलिंग जाती है और उसे पता चलता है, वो सिग्नलिंग के थ्रू काम करता है। ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 6 गुना ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर हार्ट एंड लीवर। हार्ट और लीवर के अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स 6 गुना ज्यादा होते हैं। फॉस्फेटिडाइलसीरीन, फॉस्फेटिडाइलसीरीन की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फेटिडाइलसीरीन क्या है? एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारी बॉडी का एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी के लिए, उसके काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये फॉस्फेटिडाइलसीरीन हमारे ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर फॉस्फेटिडाइलसीरीन सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पीएस की वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए होती है। जब भी मैं पीएस बोलूंगी तो आप समझ जाइए कि मैं फॉस्फेटिडाइलसीरीन की बात कर रही हूँ, राइट। तो हमारे ब्रेन के अंदर पीएस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को होती है पीएस की, सिग्नलिंग के लिए, अपने स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए। एक्टिव ऑर्गन, हमारा जो ब्रेन होता है ये एक एक्टिव ऑर्गन है और साथ ही साथ इसके अंदर लिपिड की मात्रा, लिपिड का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली फॉस्फोलिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो वो ब्रेन के अंदर 18% होते हैं, जबकि हार्ट और लीवर के अंदर सिर्फ 3% ही होते हैं। इसीलिए फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटिडाइलसीरीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कहां पर है? हमारे ब्रेन के अंदर है। द रोल ऑफ फॉस्फेटिडाइलसीरीन इन ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर फॉस्फेटिडाइलसीरीन काम क्या करता है? सबसे पहले हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर पीएस एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी नर्व सेल्स की फंक्शनिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं। हम सबको पता है, अगर मेरे हाथ पर आज एक कट लग गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कट लग गया, राइट। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत एक्टिव होते हैं, इमीडिएटली किसी भी चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोगों को टाइम लगता है, राइट। तो सिग्नलिंग पहुंचती है हमारे ब्रेन में। अगर मैं बहुत आसान भाषा और लेमन भाषा में अगर आपको सिग्नलिंग के बारे में बताऊं तो मेरे बॉस ने
मुझे एक काम करने को बोला, उन्होंने बोला कि ये काम आपको करना है, लेकिन वही काम मैंने अपने जूनियर को या अपने कलीग को प्रॉपरली बताया ही नहीं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया, तो वहां पर सिग्नलिंग के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली हमारे सेल टू सेल के अंदर बहुत तेजी से सिग्नल जाता है। आज अगर मेरे हाथ पर एक छोटा सा कट लग गया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम मेरे ब्रेन पर एक सिग्नल जाएगा। इसे बोलते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। एक सेल से दूसरे सेल तक बहुत तेजी से कम्युनिकेशन का जाना, और इसके अंदर फॉस्फेटाइलसिरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद करता है। तो फॉस्फेटाइलसिरीन बेसिकली कर क्या रहा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, राइट। हमारे ब्रेन तक किसी भी सिग्नल को लेकर जाता है, किसी भी कम्युनिकेशन को वो ब्रेन तक लेकर जाता है ताकि ब्रेन उसके ऊपर रिएक्ट कर सके, राइट, उसके ऊपर काम कर सके। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन तक किसी भी सिग्नल को लेके जाने के लिए। टुडेज एरा इज ऑफ शार्प एंड स्मार्ट वर्किंग पीपल। आज का जो एरा है, आज का जो टाइम है, वो स्मार्ट लोगों का टाइम है, वो शार्प लोगों का टाइम है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर ट्रैवलिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली उस टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली सीखना, इमीडिएटली आप लोगों के साथ उस चीज के साथ कोऑर्डिनेट करना और उसे परफॉर्म करना, तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत ही शार्प रहे, हमारा ब्रेन बहुत ही शार्प हो, इमीडिएट काम करे, बहुत ही तेजी से काम करे और स्मार्टली काम करे। हम बहुत ही स्मार्टली अपने चीजों को, अपनी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। इंट्रोड्यूसिंग द रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट टू मेक यू शार्प एंड स्मार्ट। तो चलिए बात करते हैं हमारे उस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की, जिसकी आप सब लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, जो कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करता है। इंट्रोड्यूसिंग द रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दैट इज मेटामाइंड, राइट, वेस्टिज प्राइम मेटामाइंड। हमारा जो मेटामाइंड है, हमारी वेस्टिज प्राइम कैटेगरी के अंदर आता है फॉर अ शार्पर एंड स्मार्टर फैमिली। एक शार्प, एक स्मार्ट फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट है। हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को शार्प बनाने में, स्मार्ट बनाने में हमारी मदद करता है। और देखिए ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, राइट, ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर के अंदर है। च्यूएबल टैबलेट्स हैं, इन्हें आप च्यू कर सकते हैं। इनके अंदर ऑरेंज और चॉकलेट का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। अब एक चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। इसीलिए बच्चों के ब्रेन को अच्छा करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेटामाइंड च्यूएबल टैबलेट्स। तो चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं 167 mg, जिसके अंदर फॉस्फेटाइलसिरीन PS, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है। फॉस्फोलिपिड्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन फॉस्फेटाइलसिरीन इस कंपोनेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां पर है, हमारे ब्रेन के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है। फॉस्फेटाइलसिरीन का जो वैल्यू है इसके अंदर 100 mg है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने डाला है फेरिक सैचुरेट। फेरिक सैचुरेट 42.5 mg है, जिसके अंदर एलिमेंटल आयरन है 17 mg। एलिमेंटल आयरन कितना डाला गया है, 17 mg। आयरन हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाने के लिए, इसलिए इसमें आयरन डाला गया है ताकि वो ऑक्सीजन का कैरियर बने, हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन को अच्छे से पहुंचाए और फॉस्फेटाइलसिरीन वहां पर अच्छा काम करे, राइट। फॉस्फेटाइलसिरीन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर होती है। तो फेरिक सैचुरेट बेसिकली एक ऑक्सीजन का कैरियर है इसके अंदर, जो कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे से पहुंचाने में हमारी मदद करता है। फर्स्ट एवर FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट इन वेस्टीज एक्सक्लूसिवली। यस, ये फर्स्ट एवर US FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है जो कि ग्राफ से भी स्पॉन्सर्ड है, राइट। इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारी कंपनीज के साथ बहुत सारे कंट्रीज के अंदर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया,
यूरोप, कनाडा की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, ग्रास स्पॉन्सर्ड है, मतलब ग्रास जो होता है एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ प्रोडक्ट को दिया जाता है। ये जो है यूएस देता है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही प्राइम प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। फर्स्ट एवर इन इंडिया ये प्रोडक्ट जो है फर्स्ट एवर, इस तरीके का कॉम्पोजिशन, इस तरीके का प्रोडक्ट जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, ये फर्स्ट एवर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है जो कि स्पेशली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लॉन्च किया गया है। यस, आपको ये कॉम्पोजिशन, ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी, इस तरीके का ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के ऊपर इतना अच्छे से काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारे दिमागी विकास को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए, अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी होगी कि क्या फॉस्फेटाइलसिरीन की मात्रा हमें हमारी डाइट में मिलती है, हमें हमारे भोजन में मिलती है? तो यस, ऑब्वियसली हमारे भोजन के अंदर फॉस्फेटाइलसिरीन कुछ मात्रा में अवेलेबल होता है, स्पेशली माँ के दूध के अंदर। इसीलिए आपको बोला जाता है कि माँ का दूध बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट मिल्क, माँ का जो पहला दूध होता है, उसके अंदर ये आपको मिलता है। साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं कुछ एनिमल्स के, फिशेस के, उनके अंदर भी ये आपको मिलता है कुछ मात्रा के अंदर। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो फिश का हो, उनके अंदर भी ये, कुछ एनिमल्स के अंदर भी आपको मिलता है। लेकिन रिसर्चेस और क्लिनिकल स्टडीज ये शो करती हैं कि फॉस्फेटाइलसिरीन जो है, अगर हम 100 to 300 mg पर डे उसे सप्लीमेंट करते हैं, तो हमारी डाइट के अंदर अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है और हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन के विकास को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डाइट, हमारा जो आज का रोजमर्रा का खाना है, उसके अंदर फॉस्फेटाइलसिरीन हमें उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेट फॉस्फेटाइलसिरीन हमें अपनी डाइट से मिल कितना रहा है, हमें अपने रोजमर्रा के भोजन के अंदर मिल कितना रहा है। अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत में या तो हम वेजिटेरियन है, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी है तो बहुत कम लोग हैं या बहुत कम सेगमेंट है जो कि हार्डकोर वेजिटेरियन है। रोजमर्रा के जीवन के अंदर हम नॉनवेज खाते हैं, अदरवाइज मेजरली लोग जो नॉनवेज भी हैं वो काफी हद तक वेजिटेरियन ही होते हैं। रोजमर्रा की डाइट के अंदर वेजिटेरियन चीजें ही खाते हैं, कभी कभार कुछ लोग जो है वो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली वेजिटेरियन लोगों की डाइट में और जो लोग कम नॉनवेज खाते हैं उनकी डाइट के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 50 mg पर डे ही ये मिलता है, ओनली 50 mg पर डे, राइट। बहुत ही कम है जो कि हमारे लिए। अगर हम फैट रिड्यूस डाइट की बात करें, जिनके अंदर फैट की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर अलग अलग डाइट्स को फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर 100 mg पर डे होता है। अगर बहुत अच्छी डाइट की हम बात करें, जो कि मीट, फिश और कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, हर तरीके के एनिमल्स का इंटरनल ऑर्गन्स भी हम कंज्यूम करते हैं, तो 180 mg पर डे होता है। और करंट एवरेज अगर हम बात करें तो 130 mg पर डे आपको मिलता है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम इसकी मात्रा होती जा रही है। फॉस्फेटाइलसिरीन का कंजम्पशन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ही कम होता जा रहा है। प्रीवियसली, पुराने जमाने के अंदर फॉस्फेटाइलसिरीन कितना होता था? अप्रोक्सीमेटली 250 mg पर डे। अगर हम 1980s की बात करें तो वहां पर हमारी डाइट में फॉस्फेटाइलसिरीन की मात्रा 250 mg पर डे होती थी, और वेजिटेरियन डाइट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम है, ओनली एंड ओनली 50 mg पर डे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में, हमारे एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में, मेटामाइंड। मेटामाइंड के बेनिफिट्स क्या है? मेटामाइंड ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करता है, चाहे वो हमारा बचपन हो। बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बचपन में
छोटी उम्र में हमारा ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप होता है। अगर हम अपने घरों में भी जब बात करते हैं या नॉर्मली आपने अगर आसपास में ऑब्जर्व किया होगा, तो हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि बच्चों के अंदर जो चीजें सिखा दी जाती हैं वो बड़े होने तक रहती हैं, या बच्चों का ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही तेज होता है, शार्प होता है, लर्निंग एबिलिटीज उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, तो वो आसानी से की चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो अगर उस टाइम पर उनका ब्रेन बहुत तेज चलेगा, बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, तो तेजी से आसानी से वो चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, राइट। मेजर जो चीजें हैं वो वहां पर उनकी बेनिफिट उनको देने के लिए, आगे की लाइफ के लिए उनके बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। नेक्स्ट, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हमारी मदद करता है और एल्डरली एज में भी हमारी मदद करता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज ग्रुप के अंदर ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मेटामाइंड से मिलते हैं? सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों को जब पढ़ाई करनी होती है, लॉन्ग आवर्स तक बैठना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, चाहे वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करना है, उसके अंदर कभी कभी 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, बहुत लंबे आवर्स तक उन्हें पढ़ना पड़ता है, राइट। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इतनी सारी बुक्स हमारे पास होती है और उन सब बुक्स की एजुकेशन को हमें अपने ब्रेन के अंदर रखना है, उसके अंदर ही उसको इंटैक्ट रखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बच्चे फटाफट से बोलते हैं कि मम्मी मैं आधा घंटा पढ़ लिया, अभी क्या मैं थोड़ी देर खेल लूं, या मैं थोड़ी देर मैं खाना खा लूं, या मुझे वॉशरूम जाना है। तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ ही टाइम के बाद उनका ब्रेन जो है वो इधर उधर चला जाता है। अटेंशन, उनके अटेंशन को अच्छा रखने में उनकी मदद करता है। लर्निंग, उनकी याददाश्त को अच्छा करने में उनकी मदद करता है, और उनके बिहेवियरल एक्टिविटीज को भी अच्छा करने में उनकी मदद करता है। ऑब्वियसली अगर बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ प्रॉपरली कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ नहीं चल पाएंगे, तो एक अलग तरीके की इरिटेशन रहनी शुरू हो जाती है। तो वो इरिटेशन, वो जो बिहेवियरल एक्टिविटीज होती है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट। Improves the cognitive health. Cognitive health, overall cognitive health के बारे में हम आगे बात करेंगे, मतलब ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में, राइट। हमने बहुत बार सुना है मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लेकिन हम उससे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन हेल्थ? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ब्रेन हेल्थ सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है। हमारी मेमोरी, हमारी स्पीड, क्रिएटिविटी, कितने अच्छे तरीके से हम किसी भी चीज को अटेंशन के साथ सुन सकते हैं, कितनी स्पीड के साथ हम उसको कर सकते हैं, कितना याद हम उसको रख सकते हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल हमारे ब्रेन कॉग्निटिव हेल्थ के अंदर आती है, हमारे ब्रेन हेल्थ के अंदर आती है। और ये सारी चीजें मिलकर ही हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को शार्प बनाती है, हेल्दी बनाती है और अच्छा बनाती है। अब हम कुछ रिसर्चेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रन, राइट। मेटामाइंड को जब दिया गया हाई स्कूल चिल्ड्रंस को, तो उनकी कॉग्निटिव हेल्थ को, मतलब उनकी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को, लर्निंग एबिलिटीज को, उनकी स्पीड को, उनकी मेमोरी को अच्छा करने में मदद मिली, राइट। तो ये एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च है जो कि बताती है, दर्शाती है कि हाई स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर मेटामाइंड जो है उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। मेटामाइंड ऑन एल्डरली, तो चलिए अब बात करते हैं एल्डरली पीपल की, राइट। प्रोफेशनल्स की हमने बात, बच्चों की हमने अभी बात की, अब हम एल्डरली ग्रुप के ऊपर बात करते हैं। एल्डरली ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है याददाश्त। यस, आप किसी से मिले लेकिन आज आपको वो चीज याद नहीं है। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स भी जब बूढ़े होने लगते हैं तो हम खुद ही उन्हें बोलने लगते हैं कि आप रहने दीजिए, आपको याद नहीं रहता कि आप कौन सी चीज कहाँ पर रख देते हैं। घर में कोई भी सामान रखकर हम भूल जाते हैं, और वो एक दिवाली पर रखा हुआ सामान हमें अगली दिवाली पर मिलता है, राइट। जब हम लोगों से मिलते हैं उन्हें प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इंसिडेंट्स को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते,
और कुछ जो एल्डरली होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसको हम नाम देते हैं डिमेंशिया का, राइट, याददाश्त जब चली जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये एल्डरली एज के अंदर हम बहुत ज्यादा देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ पीएस, फॉस्फेटाइलसिरीन का कंजम्पशन जो है वो एल्डरली एज के अंदर, बुढ़ापे की एज के अंदर भी, बुढ़ापे के अंदर भी ब्रेन डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है, राइट। तो ये बात आप कह रहे हैं कि मैम ये तो आपने कहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो है रिसर्चेस भी कहती है कि मेमोरी रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है, आपने कोई चीज की, आप किसी से मिले, आपने कोई चीज की और आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, राइट। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पर बहुत सारे लोगों को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। तो मेमोरी रिकॉग्निशन को अच्छा करता है। मेमोरी रिकॉल, हमने पुराने टाइम में कोई काम किया था, कोई चीज हुई थी, हमने कोई चीजें को किया था और उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते, एक साल पहले की बात को हम रिकॉल नहीं कर पाते। या इवन जो रिकॉल की प्रॉब्लम है वो तो बहुत लोगों के अंदर होती है। जैसे आज भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोई एक जरूर होगा जिसको 10th क्लास का कोई एक चैप्टर भी याद है, वो चैप्टर कौन से पेज पे था वो भी याद है, उसके अंदर क्या क्या थी वो भी चीजें याद होती हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉल। आपका रिकॉल सिस्टम कितना अच्छा है, पास्ट में जो आपके साथ चीजें हुई हैं आप कितनी आसानी से उसे रिकॉल कर लेते हैं, उसे बेनिफिट करने में आपकी मदद करता है। एग्जीक्यूटिव वर्किंग को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। तो ओवरऑल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करने में मदद करता है। ओवरऑल हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने, कॉग्निटिव फंक्शंस को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या है, इमीडिएटली आपका ब्रेन किसी भी चीज के लिए फ्लेक्सिबल होता है, तैयार होता है। कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन क्या है। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, राइट। ओल्ड एज भी जो लोग हैं जो काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो हर टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से सीख लेते हैं, हर टेक्नोलॉजी के साथ इमीडिएटली अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितना आसानी से अपने ब्रेन को फ्लेक्सिबली तैयार कर लेते हैं, राइट। मेटामाइंड की बेनिफिट, मेटामाइंड के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसको अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स देता है। कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन मतलब जो पढ़ाई करने जब हम बैठते हैं तो कितने टाइम तक हमारे ब्रेन को हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसे अच्छा करने में मदद करता है। मेमोरी, याददाश्त को अच्छा करता है। अटेंटिव रहने में मदद करता है, राइट। किसी भी लेक्चर को अगर आप सुन रहे हैं तो आपने 10 मिनट तो उस लेक्चर को आसानी से सुना, उसके बाद आपका ब्रेन कहीं कहीं चला गया, वो कहीं और ही घूम रहा है, सिर्फ आप फिजिकली वहां पर बैठे हुए हैं। तभी आपने कहते हुए भी सुना होगा, बहुत सारी टीचर्स हमेशा पूछती रहती हैं कि सब लोग फिजिकली यहाँ पर हैं या मेंटली भी यहाँ पर हैं, राइट। तो अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग, याददाश्त को अच्छा करने में मदद करता है। बिहेवियरल एक्टिविटीज को अच्छा करने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। ऑब्वियसली अगर ये सारे बेनिफिट्स हमारे पास होंगे, अगर हमारा ब्रेन इतना शार्प होगा कि हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, तो स्ट्रेस और तनाव की तो कहीं कोई जगह बचती ही नहीं है। यस, ऑब्वियसली। मेटामाइंड की बेनिफिट्स इन एडल्ट्स, बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर क्या बेनिफिट्स देता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अच्छा करने में मदद करता है। ऑफिस के अंदर जो हम काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जो हम काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करना चीजों को, राइट, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो उसे अच्छा करने में हमारी मदद करता है। फोकस को इंप्रूव करता है। फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वेस्टीज के अंदर भी हम कितनी बार इस वर्ड का यूज करते हैं कि फोकस कितना ज्यादा जरूरी है हमारे करियर को अच्छा करने के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए, इवन लाइफ में किसी भी चीज को पाने के लिए, राइट। तो हमारे फोकस को इंप्रूव करता है। अलर्टनेस, हम कितना अलर्ट रहते हैं ऑफिस के अंदर, कितना अलर्टनेस के साथ हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे काम को अच्छा करने में हमें बहुत मदद मिलती है। और मेमोरी रिकॉल को अच्छा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बॉस ने मुझे 15 दिन पहले कोई काम बोला था, लेकिन वो आज तक नहीं किया क्योंकि मैंने वो काम को सुन के मैं उसे भूल गई, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, आपको याद ही नहीं है वो काम।
अब जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि मुझे तो 15 दिन पहले की बात याद ही नहीं है, राइट। मेमोरी रिकॉल आपकी याददाश्त को बेहतर करता है, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या क्या चीजें की हैं, आपको क्या क्या चीजों को परफॉर्म करना है, और ये आपकी डे टू डे लाइफ को भी ज्यादा अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अगर आपका रिकॉल अच्छा होता है तो आप चीजें भूलते कम है, राइट। एल्डरली, बुढ़ापे के अंदर जो एल्डरली पीपल होते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट करता है? मेमोरी रिकॉग्निशन, हम किसी को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, मेमोरी रिकॉल, चीजों को याद कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सामान अगर इस दिवाली पे रखा तो फिर अगली दिवाली पर मिलेगा। और डिमेंशिया मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम को भी कम करने में हमारी मदद करता है। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो पूरी फैमिली उसको फेस करती है। चलिए अब हम बात करते हैं मेटामाइंड की डोज के बारे में। मेटामाइंड की डोज के बारे में अब हमें बात करनी है। जस्ट 1 टैबलेट अ डे। यस, इतना आसान है आपको अपने ब्रेन को अच्छा रखना, हेल्दी रखना। जस्ट 1 टैबलेट अ डे। आई विश कि ये प्रोडक्ट जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम पर आया होता। तो सिर्फ 1 टैबलेट पर डे आपको लेनी है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कंज्यूम इट आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे अपने लंच के बाद लीजिए, अपने डिनर के बाद लीजिए, राइट। जस्ट 1 टैबलेट अ डे। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट इजी। कब देना है, कब स्टार्ट करना है? चिल्ड्रन 12 साल के बाद इसको देना है। 12 साल से कम उम्र के अंदर हमें इसे नहीं देना है। तो अबव 12 ईयर्स के आपके घरों में जो भी बच्चे हैं जिनके ऊपर अभी तो प्रेशर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, शायद उनका बैग जो है उनकी हाइट से ज्यादा होता है, जिन्हें बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, उनके लिए आज से ही ये प्रोडक्ट हम उनको देना शुरू कर सकते हैं। आज से ही हमें देना शुरू करना है, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे कंज्यूम कैसे करना है? तो 1 टैबलेट को आपको लेना है और अच्छे से इसे च्यू करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक च्यूएबल टैबलेट है। तो अच्छे से आपको इस टैबलेट को च्यू करना है। स्वेलो करने से पहले अच्छे से आप इसे च्यू कीजिए। खाना खाने के बाद आप अपने बच्चे को दीजिए। ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर है, तो बहुत ही आसानी से वो इसे कंज्यूम कर लेंगे। और आपको जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, उनके दिमागी विकास को बेहतर करने में वो मदद करेगा, राइट। बिल्ड फ्यूचर एट जस्ट ₹36 पर डे। जैसा कि मैंने बोला कि काश ये हमारे टाइम पर आया होता, राइट। हमारे पास इतना आसान तरीका होता अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इस बात को समझना कि सिर्फ ₹36 पर डे हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट। बहुत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, और स्पेशली उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, उनका दिमागी विकास हो रहा है या नहीं, राइट। उनका ब्रेन जो चीजें हम उनको दे रहे हैं या जो हम उनसे करवा रहे हैं, उनका ब्रेन उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेरेंट्स की मैं बात करूं तो हर चीज वो करते हैं बच्चों को दिमागी विकास को करने के लिए। उनको एलिमेंट्स खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, कैश्यूज खिलाते हैं, अखरोट खिलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। बट फिर भी हमें नहीं पता कि क्या वो हमें उस अमाउंट के अंदर वो चीज दे रहा है, वो बेनिफिट्स दे रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है कि नहीं, जो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बट यहाँ तो मुझे पता है कि 1 कैप्सूल पर डे ऑफ मेटामाइंड मुझे उतना फॉस्फेटाइलसिरीन दे रहा है जो कि मेरी ब्रेन डेवलपमेंट, मेरे दिमागी विकास को अच्छा करने के लिए जरूरी है, राइट। तो जस्ट एट द रेट ऑफ ₹36 पर डे ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, आपको एक अच्छा फ्यूचर बनाने में आपकी मदद करता है, आपको तैयार करता है कि आने वाले समय में जो प्रेशर आप फेस करने वाले हैं उसके लिए आपका ब्रेन तैयार रहे। MRP 1285, DP 1100 and PV 36.67। मेटामाइंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अभी आप बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी होगा कि मैम मार्केट के अंदर कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। तो आप सब जानते हैं और हम सब इस बात को मानते भी हैं कि वेस्टीज अगर हमारे लिए कोई प्रोडक्ट लेकर आया है तो वो हर एस्पेक्ट्स में हमारे लिए बेहतर ही होगा। ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा तो ये बातें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही को पता है और वो इस चीज को मानते हैं। हमारा एक दृढ़ विश्वास है वेस्टीज के ऊपर, राइट। तो मेटामाइंड जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर जो फॉस्फेटाइलसिरीन है उसका अगर मैं कंटेंट बात करूं तो 100 mg है,
अदरवाइज अगर जो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर 15 mg हो सकता है, 30 mg हो सकता है, राइट। अगर हम प्राइस की बात करें, फेरिक सैचुरेट की बात करते हैं सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो इस कॉम्पोजिशन के साथ है। फेरिक सैचुरेट क्या करता है, आयरन हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन का कैरियर है, राइट। तो जब हमारे ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, राइट, तो हमारे ब्रेन जो है तेजी से काम करता है, फॉस्फेटाइलसिरीन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि आपको इसके अंदर मिल रहा है, और मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये कॉम्पोजिशन आपको नहीं मिल रहा है। अब अगर हम प्राइस के मुकाबले में इसको कंपेयर करें तो 1100, 3958, 1399 पर फेरिक सैचुरेट की मात्रा बहुत कम है, एंड 3200। तो ये कॉम्पोजिशन, ये जो फेरिक सैचुरेट की मात्रा सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज आपके लिए लेकर आया है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत ही एक्सेप्टेबल और वैल्यूएबल प्राइस के अंदर आपके लिए ये प्रोडक्ट लेकर आया है, ताकि हम सब लोग अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकें, अपने बच्चों के ब्रेन्स को शार्प कर सकें, अपने रोजमर्रा के लाइफ में ब्रेन को वो पोषण दे सकें, न्यूट्रिशन दे सकें, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इतना सारा काम करता है, इतनी सारी चीजें करता है, ताकि हम उसको भी रियली हेल्दी कर सकें, राइट। वेस्टीज प्राइम मेटामाइन की यूएसपीज क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एफडीए एंड ग्रास अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, एफडीए और ग्रास फॉर्मूला से अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं इसके, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारा डेटा है जो कि ये प्रूव करता है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और बहुत सारी चीजों के अंदर इसे यूज करके देखा गया है, ताकि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। एंड ऑब्वियसली वेजिटेबल फॉर्मूला, राइट, ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों को शिकायत रहती है कि मैम हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वेजिटेरियन सोर्स के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाइए, या वेजिटेरियन सोर्स जो है हमें चाहिए, तो वेजिटेबल सोर्स का ये फॉर्मूला है जो कि स्पेशली हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लाया गया है। स्टार्ट परचेसिंग इट ऑनलाइन, ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं, वेस्टीज ऐप के अंदर या वेस्टीज वेबसाइट के ऊपर आप इस प्रोडक्ट को आज से ही आप इसे परचेज करना शुरू कर दीजिए। स्पेशली अपने बच्चों के लिए, 12 साल के जो बच्चे हैं, जो भी अपने घरों में पढ़ रहे हैं, राइट, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट को रेगुलर कंज्यूम करें, ताकि उनका ब्रेन, उनका जो दिमागी विकास है वो बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो जाए। तो आपके घरों में, जितने भी घरों में 12 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, राइट, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, वो सब इस प्रोडक्ट को आज से ही परचेज करना शुरू कर सकते हैं वेस्टीज ऐप और वेस्टीज वेबसाइट के ऊपर। डोंट डिले, स्टार्ट कंज्यूमिंग मेटामाइन एंड गिव द राइट फूड टू योर ब्रेन, राइट। तो मैं तो डिले नहीं करने वाली हूँ, मैंने तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये प्रोडक्ट को डिले करना चाहिए। आज ही इस प्रोडक्ट को हम लोगों को ऑनलाइन परचेज करना है वेस्टीज ऐप और वेस्टीज वेबसाइट के थ्रू, और आज से ही अपने ब्रेन को उसका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देना शुरू करना है, फॉस्फेटाइलसिरीन देना शुरू करना है, ताकि वो ब्रेन की कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने और ब्रेन की सिग्नलिंग को अच्छा करने में हमारी मदद करे। तो चलिए, माइंड योर ब्रिलियंस विद अ सिंपल टेस्ट, आप ये बारकोड को जो है वो स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक पर जा सकते हैं, और ये एक छोटा सा टेस्ट है जो कि आप लोग परफॉर्म करना है, आप सब लोगों को इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। जितने भी लोग हैं जो आप मुझे आज लाइव सुन रहे हैं, आपको इस बारकोड को स्कैन करना है, या फिर आपको इस लिंक के ऊपर जाना है, और आप ये टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं, और इस टेस्ट को जो है आप सब लोगों को परफॉर्म करना है, राइट। So Vestige Prime Metamind for a sharper and smarter family. Once again, Vestige Management, Vestige हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया है, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आया है। So start consuming the product today itself. आज से ही इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कीजिए, और अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ देने का प्रॉमिस कीजिए, राइट। मैं वैशाली बाली आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ प्रमोट कीजिए, इस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लोगों तक पहुंचाइए, ताकि
ये जो प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।